ऑल इंडिया पर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कुछ कोर्ट में आज हुआ, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए कि जो सुनवाई होनी थी आज हाई कोर्ट में, उसमें क्या कुछ खास रहा आज? देखिए प्रांशु, आपको भी पता है कि लगातार हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही थी और हर दिन एक डेट पर डेट बढ़ती जा रही है। जो इसको लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। चूंकि सभी जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर हुई है और उसी पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और हाई कोर्ट में 2 दिन पहले ही राज्य सरकार की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया है। अब जो जनहित याचिका दाखिल हुई है उस पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ये कहा गया था कि 22 दिसंबर को फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन एक एक दिन इंतजार किया जा रहा है, इंतजार जो है बढ़ता जा रहा है। अब 23 दिसंबर को हाई कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। ये कहना मुश्किल है कि हाई कोर्ट किस दिन फैसला सुनाता है, क्योंकि आप पिछला देखिए रिकॉर्ड, लगातार कई बार डेट पर डेट दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि किस दिन इस पे फैसला आएगा। लेकिन कानून के जो जानकार हैं, जिन लोगों की ओर से ये रिट याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनका ये मत है कि जो है राज्य सरकार कोई भी हलफनामा दाखिल करे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन कराने का है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। ऐसे में क्या निकाय चुनाव खटाई में पड़ सकते हैं? ये भी, इस प्रकार की भी आशंकाएं जो है बढ़ गई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी संगठन स्तर पर इस तरीके की कार्रवाई जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं कि यदि कहीं बढ़ते हैं चुनाव आगे, तो वो जो प्रदेश में संगठन स्तर की मजबूती है, जो प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जिनको जिम्मेदारी दी जानी है, उनकी जिम्मेदारी की कवायद भी शुरू कर सकती है। ऐसी भी जो है तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से इस बार तैयारियां कर रही हैं। बहुत सारे जो दावेदार हैं टिकट के, उनके आवेदनों को लगातार मांग रही है। मंथन पर मंथन उनका जारी है। इस बीच बीएसपी हो या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, वो भी निकाय चुनाव में कूदने की तैयारी में है। पर क्या होता है ये तो समय बताएगा। अब कोविड का भी शोर सुनाई देने लगा है, तो ऐसे में क्या निकाय चुनाव समय पर हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी, उसको लेकर बहुत सारी आशाएं लोगों ने लगा रखी थी कि आज हाई कोर्ट की ओर से कुछ न कुछ जरूर ऐसा फैसला आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आज सुनवाई ही नहीं हुई। अब 23 दिसंबर को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है। अब इस दिन क्या फैसला आता है या नहीं आता है, ये देखना होगा। जी सर, तो दावेदारों का इंतजार जो है, जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनका इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। और मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है, नियमता जो उनमें ओबीसी आरक्षण का पालन कराए जाने को लेकर हाई कोर्ट पिछले 14 दिसंबर से कई बार सुनवाई कर चुकी है और करीब 5 डेटें दे चुकी है। और आज 22 दिसंबर को कोई भी सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हुई और 23 दिसंबर की तिथि फिर मुकर्रर कर दी गई है हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा। और आपको बताते हैं कि अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये चुनाव आगे ना बढ़ जाएं, क्योंकि जो पिछली बार जो पंचायत चुनाव था उसका भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा आरक्षण बदल दिया था। और अब आपने जैसा कि जानकारी दी, कोविड का भी दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर जो है कोविड को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। तो उसको देखते हुए सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि ये निकाय चुनाव क्या समय पर हो पाएंगे, और सभी यह कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है निकाय चुनाव की तिथि आगे बढ़ जाए। तो अगली तिथि जो है 23 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को हाई कोर्ट ने फिर से मुकर्रर की है और सब इसी पर टकटकी लगाए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए।
चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।